स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण, पाठ 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। कि जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, इसकी सिर्फ हमें एक ऊपर की परत ही दिखाई देती है। इसके अंदर क्या है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। गतिशील मतलब निरंतर जैसे घूमती रहती है पृथ्वी हमारी, और इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक में अंदर के भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर और तेल की खोज में इंजीनियर को 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना, जो कि बहुत ही असंभव है, बिल्कुल मुश्किल काम है। इसके लिए आपको समुद्र की सतह पर 6 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। हमें पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो उसको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के बारे में, जैसे पृथ्वी का जो भाग हमें ऊपर दिखाई देता है वो है हमारी परपटी, जो बिल्कुल पतली परत होती है। और इसके आगे का जो है हमारे पास ये मेटल, इसका दूसरा भाग है, और तीसरा भाग है हमारे पास क्रोड। यानी कि पृथ्वी की जैसे जो परत है वो 3 है। सबसे पहली हमारे पास है परपटी, दूसरी है मेटल और तीसरा है हमारे पास क्रोड। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, जैसे अभी बताया था। और ये बिल्कुल पतली परत है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सिले कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी, इसलिए इसे सीमे भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं। इसको सीमे भी कहा जाता है और इसको सीएल भी कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसे क्या कहते हैं? मेटल कहा जाता है। जो दूसरा परत है इसकी मेटल, और जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हो। इसकी सबसे आंतरिक परत अंदर, मतलब जो दूसरी परत मेटल से आगे की जो है उसे हम क्रोड कहते हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल और लोहे से बनी है, इसलिए तथा इसे नीफे कहा जाता है। इसका एक नाम नीफे भी है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। शैल एवं खनिज, पृथ्वी की परवटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो पृथ्वी की परपटी, इसकी परत है, इसको बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग शेप में हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आग्नेय शैल, दूसरे हमारे पास अवसादी शैल और तीसरी हमारे पास कायांतरिक शैल। सबसे पहले हमारे पास आग्नेय, दूसरी अवसादी और तीसरी कायांतरिक शैल। द्रवित मैग्मा, द्रव के रूप में जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं, और इसे प्राथमिक शैल भी कहा जा सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक शैल। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल के 2 भाग हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी अंदर का और बहिर्वेदी जो बाहर। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर पृथ्वी के ऊपरी भाग के ऊपर, बिल्कुल की सतह पर जो परपटी है उसके ऊपर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर के, जब पृथ्वी के अंदर से निकल करके ये द्रवित लावा बाहर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो
तो यह ठोस बन जाता है। ठोस मतलब जब वह बिल्कुल ही सख्त रूप धारण कर लेते हैं। परपटी पर अनेक प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन मतलब बारीक दानों से होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। जो कई बार जैसे जो लावा होता है वो पृथ्वी की परत है परपटी उससे पहले मतलब उसके नीचे ही पहले अपने आप ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। अब जैसे अपने धीरे धीरे ठंडा होगा, आराम से ठंडा होगा, तो ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। इसकी जो आकार है थोड़े बड़े बड़े दाने बन जाते हैं इसके। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जैसे मसाले पीसते हैं और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का जिस पत्थर का उपयोग किया जाता है उसे वो ग्रेनाइट के बनते हैं। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा करोड़ है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शब्द उत्पत्ति। इग्नियस लेटिन भाषा के इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, और सेंडिमेंट्री लेटिन शब्द सेंडिमेंट्स जिसका अर्थ है स्थिर। स्थिर मतलब रुक जाना जैसे। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, इसके रूप में परिवर्तन आ जाना। शब्दावली। जीवाश्म शैलों की परत में दबे मृत पौधों। शैल की परत के अंदर दबे मृत मतलब मरे जो पेड़ पौधे काफ़ी समय से गल सड़ गए हैं और या फिर जीव जंतु हैं जो मृत हैं, उनके अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अवशेष जिनकी हड्डियाँ वगैरह जो टुकड़े बचे हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम जीवाश्म कहते हैं। शैल लुढ़क कर या चटक करके, लुढ़क कर मतलब अपने आप खिसक करके एक जगह से दूसरी जगह, या फिर चटक कर यानी एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ मतलब दृढ़ जो सख्त होते हैं, अवसाद दब करके कठोर बहुत ज़्यादा मजबूत बन करके शैल की परत बना लेते हैं। इस प्रकार की शैलों को क्या कहते हैं, अवसादी शैलें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रिक शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। शैल क्या होते हैं हमारे लिए बहुत, जैसे हम सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, ये उनके उपयोग में आते हैं। अब सड़क बनाने के लिए जैसे तारकोल की आवश्यकता होती है, रेता बजरी डाला जाता है। ऐसे मकान बनाने के लिए भी सीमेंट है, रेता है, ये सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और पत्थर का प्रयोग करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। अब पत्थर का उपयोग जैसे बच्चे कई बार खेलने में भी करते हैं, जैसे पिट्ठू वगैरह खेलते हैं या स्टापू खेलते हैं, तो उनके खेलने में भी उन पत्थरों का उपयोग किया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि एक से दूसरा रूप धारण कर लेती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं।
ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अब जैसे कोई चीज़ है टूट करके, अब पत्थर है जैसे यहाँ पे पड़ा है या हवा की उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपने आप खिसक जाते हैं, स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरिक सेलों में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघल करके पुनः मतलब बिल्कुल पिघल जाते हैं, जैसे द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। ये द्रवित मैग्मा पुनः यानी कि दोबारा ठंडा होकर के ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। कुछ सिख स्मारक हैं, जैसे लाल किला लाल बोलो पत्थर से बना है, ताजमहल अब सफेद संगमरमर पत्थर से बना है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग ईंधन के लिए होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, और इनका उपयोग उद्योगों में, औषधियों, उर्वरक में भी किया जाता है। बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, या फिर औषधि यानी कि दवाइयाँ बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है खनिजों का। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आपके राज्य में भी कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपके अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए।